हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में ये डिज़ाइनर ब्लाउज़ है, बैक पार्ट है इसका। हम फ्रंट पार्ट की फुल कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे जो प्रिंसेस कट पर रहेगा। अगर आपने ये डिज़ाइन नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रही हूँ, आप इसका वीडियो देख के बना सकते हैं। तो चलिए अब हम इसका फ्रंट पार्ट कटिंग करेंगे। और ये जो डिज़ाइन है वो है बोट नेक के अकॉर्डिंग, तो हमें यहाँ पर बोट नेक के अकॉर्डिंग ही मेज़रमेंट लेने होंगे। तो मेज़रमेंट आप जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यही मेज़रमेंट मैं यहाँ पर ले रही हूँ। कपड़े के बंद भाग को मैंने अपनी तरफ रखा है, आप खुला हुआ भाग भी ले सकते हैं क्योंकि हम इसे फ्रंट ओपन पर बना रहे हैं। बैक पार्ट की टोटल लेंथ रखी थी 14.5 इंच, 13.5 लेंथ मुझे तैयार रखनी थी। फ्रंट पार्ट की जो टोटल लेंथ अभी हम यहाँ पर लेंगे वो 15 इंच रहेगी। तो जैसे कि प्रिंसेस कट ब्लाउज़ है तो प्रिंसेस कट में नीचे से हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं प्रिंसेस कट की कटिंग के लिए, और 1/2 इंच हमें अपनी तरफ से एक्स्ट्रा लेना होगा हाई हुक की पट्टी के लिए। इस लाइन को हम ड्रॉ करके यहाँ पर सीधा कर लेंगे इस तरीके से। 1/2 इंच नीचे से लिया है और 1/2 इंच इस तरफ से हमने लिया है एक्स्ट्रा। अब इसके बाद हमें टोटल लेंथ नाप लेनी है, तो 14.5 इंच जितनी हमने बैक पार्ट में ली थी उतनी ही हमें यहाँ पर ले लेनी है 14.5 इंच, और यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया ये बोट नेक है ब्लाउज़ डिज़ाइन, तो बोट नेक के अकॉर्डिंग ही हमें शोल्डर एंड आर्म होल लेने हैं 7 इंच जितना हमने बैक पार्ट में लिया था। अब हमें चेस्ट का 4th पार्ट ले लेना है 8.5 इंच, 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है मार्जिन के लिए। और ये सारी ही मार्किंग हम कर रहे हैं 1/2 इंच जो लिया है हमने हाई हुक की पट्टी का उसे छोड़ते हुए। आर्म होल की गोलाई दे दी है, कमर है 28 इंच, उसका 4th पार्ट होगा यहाँ पर 7 इंच, 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का यहाँ पर मैंने लिया है। तो ये हो गया मेन फिटिंग की लाइन और ये हो गई हमारी मार्जिन वाली लाइन। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर प्रिंसेस कट के लिए एक्स्ट्रा पार्ट बढ़ाना है, तो ऊपर से 1 इंच और नीचे की तरफ से 2 इंच आप एक्स्ट्रा लीजिएगा। 1/2 इंच का मैंने यहाँ पर शोल्डर को डाउन कर दिया है इस तरीके से। अब हमने यहाँ पर इसे कट कर देना है, तो प्रिंसेस कट वाले पार्ट को हम यहाँ पर कटिंग करेंगे इस तरीके से। प्रिंसेस कट वाले पार्ट को जहाँ से हमने एक्स्ट्रा पार्ट लिया है वहीं से हमें इसे कट करना है। 1/2 इंच का शोल्डर को डाउन कर देना है। अब बाकी सारी मार्किंग आप देखिएगा किस तरीके से करनी है। यहाँ से लेना है हमें 3.5 इंच, आप 3 इंच भी ले सकते हैं। और यहाँ ऊपर से हम टक्स पॉइंट लेंगे 10.5 इंच पर इस तरीके से। और जो टक्स पॉइंट वाली लाइन है इसे विड्थ में हम इस तरीके से यहाँ पर विड्थ में ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से हमें 4.25 इंच लेना है इस तरीके से। इस लाइन को हम नीचे की तरफ मिला देंगे और इस लाइन को हम आर्म होल की तरफ मिला देंगे इस तरीके से। यहाँ से विड्थ में हम लेंगे 1.5 इंच और लेंथ में लेंगे 2 इंच। तो यहाँ पर देखिए हमने प्रिंसेस कट की मार्किंग कंप्लीट कर ली है। अब हम इसे शेप दे देंगे। प्रिंसेस कट का शेप हमने ड्रॉ कर लिया है। 1/2 इंच जो नीचे से हमने एक्स्ट्रा लिया था उससे ऊपर की तरफ मार्किंग यहाँ पर हम कर लेंगे। तो इस तरीके से अब 1.25 इंच अंदर की तरफ करते हुए हम यहाँ पर आर्म होल की गोलाई कर देंगे इस तरीके से, ये देखिए। और कटिंग हम इसे स्टिचिंग के समय पर ही करेंगे। गले की विड्थ रखनी है 4 इंच और जो लंबाई है वो मैं 6 इंच ले रही हूँ। इस तरीके से हमने यहाँ पर इसे ड्रॉ कर लेना है। तो ये बोट नेक है, बोट नेक में हमें आगे की तरफ ज़्यादा बड़ा गला नहीं लेना है। आप 5.5-6 इंच से ज़्यादा नहीं लीजिएगा। तैयार होने के बाद ये 5.5 हो जाएगा गला हमारा, और ज़्यादा फैलाना भी नहीं है क्योंकि बोट नेक पर है। अगर आप इसकी गहराई ज़्यादा करते हैं तो गला हमारा आगे से लूज़ हो सकता है, तो गहराई और लंबाई आपको कम ही लेनी है इसकी। अब हमें प्रिंसेस कट वाले पार्ट को कटिंग कर देना है इस तरीके से, ये देखिए। यहाँ पर इस तरीके से हमने प्रिंसेस कट वाले पार्ट को कटिंग कर लिया है। और इसके बाद हम यहाँ पर स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स कटिंग करने के लिए मैं बैक पार्ट का आर्म होल नाप लेती हूँ 1.5 इंच मार्जिन का छोड़ के, और ऊपर से 1/2 इंच मार्जिन का छोड़ने के बाद हमने यहाँ पर यह आर्म होल नाप लिए हैं। तो ये आ रहे हैं हमारे 7 इंच। इसमें 1/2 इंच हम प्लस कर देंगे क्योंकि जब भी हम फ्रंट पार्ट की गहराई करते हैं तो हमारा आर्म होल जो है वो बढ़ जाता है। तो हम यहाँ पर आर्म होल ले लेंगे 7.5 इंच। अब आपको जितनी भी बड़ी स्लीव्स रखनी है उतना आप कपड़े को यहाँ पर फोल्ड कर लीजिएगा इस तरीके से। और लेंथ लेनी है तो जितनी भी लेंथ तैयार रखनी है उसमें 1 इंच मार्जिन का प्रेस करके लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर लेंथ ली है 5 इंच।
और आर्म होल लिए हैं 7.5 इंच, जितना हमने बैक पार्ट का नापा था। यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर ली है और उसके बाद हमने इस तरीके से स्क्वायर बना लिया है। उसके बाद हम इसे डाउन करेंगे 2.5 इंच पर, क्योंकि छोटी स्लीव्स है तो हम इसे 2.5 इंच पर डाउन करेंगे और एक तिरछी लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर स्लीव्स का शेप ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। उसके बाद 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे मार्जिन के लिए। मार्जिन आपने जितना ब्लाउज में रखा है उतना ही आपको यहाँ पर स्लीव्स में भी लेना है। स्लीव्स राउंड 6 इंच है, 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन का। तो स्लीव्स की मार्किंग भी देखिए हमने यहाँ पर कंप्लीट कर ली है और उसके बाद हम इसे कट कर लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर हमारी स्लीव्स भी कटिंग हो गई है। उसके बाद सेंटर में कट लगाएंगे और यहाँ पर हम स्लीव्स की गहराई कर देंगे। 1/2 इंच की गहराई कर देना है, साथ ही साथ मार्किंग भी कर लेंगे ताकि स्लीव्स जोड़ते समय हमें ध्यान रहे कि पार्ट हमें फ्रंट में ही लगाना है। और बाकी सारे पार्ट मेरे कटिंग हो गए हैं। अब हम इसे मेन फैब्रिक पर रखकर कट करेंगे। तो ये देखिए हमारा सारे ही पार्ट मेन फैब्रिक पर रखकर कट कर लिए हैं मैंने। तो चलिए अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको इसकी स्टिचिंग भी बताऊंगी। साथ ही हम इसमें प्रिंसेस कट पर आगे की तरफ पाइपिंग भी लगाएंगे। तो यहाँ पर हम फ्रंट पार्ट को बीच में से ओपन कर लेते हैं, क्योंकि मैंने बंद भाग की तरफ से कट किया था इसे। दोनों पार्ट को आमने सामने की तरफ रख लेंगे और सिलाई लगाकर हम इसे अटैच कर देंगे। तो अच्छे से फिनिशिंग के साथ हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे ताकि अंदर की तरफ कोई भी सल या क्रिस बिल्कुल भी ना आए। सिलाई लगाने के बाद इसका एक्स्ट्रा जो फैब्रिक निकल रहा है उसे कट कर देना है। ये देखिए मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर दिया है। दूसरा पार्ट भी इसी तरीके से तैयार करेंगे। दोनों पार्ट तैयार करने के बाद प्रिंसेस कट वाले पार्ट को तैयार करेंगे हम इस तरीके से। दोनों पार्ट प्रिंसेस कट के भी रेडी हो गए हैं। अब उतनी बड़ी पट्टी लेनी है जितनी की आपको पाइपिंग तैयार करनी है। और ये यहाँ पर मैं अपनी मशीन का फुट चेंज कर रही हूँ। पाइपिंग बनाने के लिए हमें 1 साइड वाला फुट लगाना होगा मशीन में, और ये डोरी वाली पाइपिंग मैंने ली है। तो इस तरीके से कपड़े को उरेब पट्टी में मैंने कपड़े को कट किया है और इस तरीके से धागे को इसके अंदर रखकर हम एक सीधी सिलाई लगा लेंगे। कपड़े को आपको अच्छे से टाइट करके पकड़ना है यहाँ पर, ताकि इसमें सल बिल्कुल भी ना आए। और इस तरीके से हमें पाइपिंग के बिल्कुल पास से, ध्यान रहे सिलाई आपकी पाइपिंग के ऊपर ना आए, पाइपिंग के बिल्कुल पास से हमें कपड़े को यहाँ पर सिलाई लगानी है। पाइपिंग हमारी बीच में रहेगी। और इसी तरीके से मैं यहाँ पर दूसरी पाइपिंग भी तैयार कर रही हूँ। मैंने सिर्फ यहाँ पर प्रिंसेस कट पर ही पाइपिंग लगानी है, तो उतनी ही पाइपिंग मैं यहाँ पर तैयार कर रही हूँ। अगर आपको गले में या नीचे कमर पर लगानी है तो उरेब पट्टियों को जोड़कर आप सीधी सीधी पाइपिंग तैयार कर सकते हैं। तो अब हम इसे लगाएंगे। तो लगाने के लिए भी आप अपनी मशीन का जो फुट है उसे चेंज ना करें। इसी तरीके से हमें यहाँ पर इस तरीके से लगाना है। 1/2 इंच मार्जिन को कवर करते हुए हमने यहाँ पर इसे अटैच कर दिया है इस तरीके से। अब हमने दूसरी तरफ से भी इसे अटैच करना है। ये देखिए दूसरी तरफ से भी हम पाइपिंग को अटैच कर लेंगे। तो ये पाइपिंग हमने अटैच कर दी है और अब हम इसके पार्ट अटैच करेंगे। तो ये दोनों पार्ट हमारे इस तरीके से आ गए हैं। अब हमें प्रिंसेस कट वाले पार्ट को इस तरीके से रख लेना है और सिलाई हमें बिल्कुल पाइपिंग से चिपकाते हुए लगानी है। देखिए इस तरीके से बिल्कुल आराम से, कोई भी पार्ट को खींचना नहीं है और सिर्फ बराबर करते हुए ही हम यहाँ पर इससे सिलाई लगाएंगे। अगर एक बार में सिलाई परफेक्ट नहीं आती है तो मैं आपको बता दूँ, आप दोबारा से सिलाई लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हम वापस से एक सिलाई और लगा लेंगे जिससे कि पाइपिंग हमारी अच्छे से यहाँ पर लग जाए। ये देखिए प्रिंसेस कट पर आप हमेशा डबल सिलाई ही लगाएं ताकि ये पक्का हो जाए। इसी तरीके से हम दूसरी तरफ की पाइपिंग भी लगाएंगे। दूसरी तरफ का भी प्रिंसेस कट वाला पार्ट यहाँ पर हम अटैच करेंगे। तो पार्ट आपको दोनों तरफ के नीचे से ही अटैच करना है। अगर आर्म होल्स तरफ से कोई भी पार्ट आपका बड़ा छोटा होता है तो आप इसे कटिंग करके बराबर कर सकते हैं। दोनों पार्ट मैंने तैयार कर लिए हैं। अब इन्हें बराबर से करके हम आर्म होल की गुलाई कर देंगे। जो गहराई हमने देनी होती है वो गहराई हम इसे बराबर करते हुए दे देंगे। अगर आप एक अलग अलग करके देना चाहें तो अलग अलग करके भी दे सकते हैं। 0.75 इंच यानी कि 1.25 इंच आपको गहराई कर देनी है।
इसे अच्छे से बराबर करके अब साइड का जो पार्ट है हमारा वो खुल गया है, तो आप उसे सिलाई लगाकर यहाँ पर पैक कर दे दोनों तरफ का। अब हम यहाँ पर हाई हुक की पट्टी तैयार करेंगे, तो इस तरीके से पट्टी को आपको सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर हाई हुक की पट्टी आप अपनी पसंद से किसी भी तरफ लगा सकते हैं, इस तरफ या दूसरी तरफ, जहाँ से भी आपको पहनने में कंफर्टेबल हो। हाई की पट्टी मैंने यहाँ पर अटैच कर दी है। अब इसके बाद हमें इस तरीके से इसे ऊपर की तरफ करते हुए सिलाई लगा लेनी है फिनिशिंग के साथ। एक सिलाई हम साइड में लगा लेंगे इस तरीके से, और एक्स्ट्रा पट्टी जो बाहर की तरफ आ रही है उसे कट कर देना है। हाई की पट्टी लग चुकी है, अब हम दूसरी तरफ लगाएंगे हुक की पट्टी। हुक की पट्टी को मैंने डबल फोल्ड करके यहाँ पर लिया हुआ है इस तरीके से, और एक सिलाई हम पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगा लेंगे। अब हमें हुक की पट्टी को फिनिशिंग के साथ अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। एक्स्ट्रा पट्टियों को बाहर की तरफ जो निकल रही है उन्हें कट करके बराबर कर लेना है। हाई हुक की पट्टी हमारी लग चुकी है। अब मैंने यहाँ पर तिरछी पट्टी ली है, यानी कि रेप पट्टी गले में लगाने के लिए, तो हमें एक पैर का मार्जिन रखते हुए यहाँ पर गला पट्टी अटैच करनी है इस तरीके से। कट लगा लेने हैं। कट लगाने के बाद एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगा लेंगे। एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर देंगे और पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे इस तरीके से। देखिए हमें यहाँ पर पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। तो ये गला हमारा बन के तैयार हो गया फिनिशिंग के साथ। इसी तरीके से दूसरी तरफ का गला भी बना लेंगे, और अब इन्हें बराबर करके चेक कर लेना है कहीं से कोई पार्ट आपका बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है नीचे से, और हो रहा है तो आप उसे कटिंग करके बराबर कर लें, उसके बाद ही कमर पट्टी लगाएं। तो यहाँ पर अब हम दोनों तरफ के पल्लों पे कमर पट्टी अटैच कर देंगे। ये देखिए दूसरी तरफ वाले पार्ट पर भी कमर पट्टी लगा लेनी है। तो इसके बाद अब हम स्लीव्स तैयार कर लेंगे इस तरीके से, और इसके बाद मैं गले के ऊपर और स्लीव्स के ऊपर लेस लगाऊंगी, जो लेस मैंने बैक पार्ट में लगाई हुई है। इस तरीके से हमने स्लीव्स तैयार कर लेनी है दोनों ही। साइड से सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट करेंगे और इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके निकाल देंगे। ये देखिए इसे बराबर करके चेक करेंगे कहीं से कोई पार्ट बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है तो कट करके बराबर कर लेंगे। इसके बाद हम गले के ऊपर लेस लगा रही हूँ मैं। एक्स्ट्रा लेस को कट करके अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर मेरी लेस लग चुकी है। इसके बाद मैंने स्लीव्स भी तैयार कर ली है। अब हम शोल्डर को जॉइंट करेंगे, तो आगे गले की तरफ से आपको बिल्कुल बराबर से रखना है दोनों तरफ के शोल्डर को, और यहाँ पर 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए हम शोल्डर को जॉइंट कर लेंगे इस तरीके से। पक्की सिलाई आपको लगा लेनी है। अब हम यहाँ पर बैक पार्ट का सेंटर मार्क करेंगे इस तरीके से, और फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर रख लेंगे, और जो भी एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ पर निकल रहा होगा उसे आपको कट कर देना है। और यहाँ पर आर्म होल तरफ से भी इसे कट करके थोड़ा बराबर कर लेना है, ज़्यादा आर्म होल आपको कट नहीं करना है। और इसके बाद देखिए हम सेंटर से यहाँ पर स्लीव्स को जॉइंट करेंगे, तो 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमने दोनों तरफ से स्लीव्स को जॉइंट कर देना है, और इस पे आपको पक्की सिलाई भी लगा लेनी है। स्लीव्स पे आप हमेशा डबल सिलाई ही लगाएं। ये देखिए दोनों तरफ की स्लीव्स में इसी तरीके से यहाँ पर जॉइंट कर लूँगी। इसके बाद हम अपने ब्लाउज़ के सीधी तरफ एक सिलाई लगाएंगे। ये देखिए ब्लाउज़ के सीधी तरफ आपको स्लीव्स के जॉइंट से जॉइंट दोनों मिलाते हुए एक सीधी सिलाई लगानी है। तो ये सिलाई हम यहाँ पर इस तरीके से लगा लेंगे, और इसका जो भी एक्स्ट्रा पार्ट कट करना है हमें, जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल रहा है उसे कट कर देंगे। और यहाँ पर हम इस तरीके से अब अपने ब्लाउज़ को उल्टा करके एक सिलाई यहाँ पर लगा लेंगे, एक पैर का मार्जिन देते हुए। अब हमें सेंटर से यहाँ पर चेस्ट और वेस्ट का मार्क करना है। चेस्ट का है 8.5 इंच, कमर का है 7 इंच, और स्लीव्स राउंड है यहाँ पर 6 इंच। स्लीव्स राउंड आपका जो भी हो आपको नाप कर लेना है।
और यहाँ पर फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे दोनों तरफ इसी तरीके से। तो ये ब्लाउज़ हमारा बन करके कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड्स, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा।